हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग पॉइंट और क्रॉसिंग का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 501 नंबर क्वेश्चन से। बड़ी लाइन पीएससी टर्न आउट और एल क्रॉसिंगों में चेक रेल क्लियरेंस कितना होता है? तो पीएससी टर्न आउट और लेवल क्रॉसिंग का चेक रेल का क्लियरेंस की बात हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 41 से 45 mm और 51 से 57 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 502 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान पर 20 में एक क्रॉस कैंट उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉइंट और क्रॉसिंग। इसके बाद 503 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीएससी स्लीपरों पर 52 या 60 kg घुमावदार स्विच वाला 8.5 में एक टर्न आउट पर अनुमेय गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 504 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टंग रेल की सही कर्वता की जांच के लिए खाली स्थान पर निर्देशांकों को मापना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंग रेल के मध्य पॉइंट और क्वार्टर पॉइंट। इसके बाद 505 नंबर देखेंगे। पंखे के आकार के लेआउट में दाएं हाथ T/O और बाएं हाथ T/O के लिए वही स्लीपरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्लीपरों का दाहिना छोर दाईं ओर रहना चाहिए। इसके बाद 506 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी लाइन पर स्विच की खाली स्थान थ्रो की सिफारिश की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 115 mm। इसके बाद 507 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्विच के हील और हील के पीछे दूरी ब्लॉक गोलाकार वाशर खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टर्न आउट के बावजूद LH साइड में। 508 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी और उसके सहायक द्वारा रनिंग लाइनों पर पॉइंट और क्रॉसिंग के निरीक्षण की आवृत्ति रोटेशन पर खाली स्थान में होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मंथ। इसके बाद 509 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी और उनके सहायक द्वारा गैर रनिंग लाइनों पर पॉइंट और क्रॉसिंग का निरीक्षण बारंबारता की आवधिकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 मंथ। इसके बाद 510 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8.5 में एक घुमावदार स्विच पर अनुमेय अधिकतम गति खाली स्थान किलोमीटर प्रति घंटा और 12 में एक घुमावदार स्विच पर खाली स्थान किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8.5 में एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 में एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 511 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्रॉसिंग की नोच विंग रेल पर अनुमेय अधिकतम वियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 mm। 512 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्विच में खाली स्थान शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेचर बार के साथ टंग रेल की जोड़ी। इसके बाद 513 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कर्व की त्रिज्या ज्ञात लंबाई के एक कार्ड बरसाइन की गणना करते हुए इस समीकरण द्वारा कर्व की रेडियस निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए R बराबर 125c² बटे में भी। 514 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेशनों पर कर्व के बरसाइन को मापने के लिए कितना मीटर ओवरलैपिंग कार्डों का मीटर अंतराल के साथ उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 और 10 मीटर के अंतराल 20 मीटर ओवरलैपिंग कार्ड। इसके बाद 515 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेशनों पर कर्व के बरसाइन को मापने के लिए खाली स्थान मीटर ओवरलैपिंग कार्डों के टर्न आउट तथा टर्न इन रेडियस की जांच करने हेतु हर खाली स्थान मीटर पर रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 और 3। इसके बाद 516 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घुमावदार ट्रैक में एक रेल को दूसरी रेल के संदर्भ में खाली स्थान द्वारा उठाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंट। इसके बाद 517 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घुमावदार ट्रैक के चाप से कार्ड के मध्य पॉइंट पर मापी गई लंबवत दूरी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरसाइन। 518 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वाधर तल में गोलाकार कर्व खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर कर्व। 519 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी संतुलन गति से अधिक गति पर कर्व के चारों ओर घूमने से खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काइंट की कमी। 520 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी संतुलन गति से कम गति पर कर्व के चारों ओर घूमने से खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइंट की अधिकता। 521 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञात लंबाई के संक्रमण में खाली स्थान द्वारा काइंट को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काइंट ग्रेडियंट। 522 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञात लंबाई के संक्रमण में खाली स्थान द्वारा काइंट की कमी को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइंट की कमी ग्रेडियंट। 523 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुमावदार ट्रैक पर चलते समय वाहन पर कार्य करने वाले बाहरी बल को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद 524 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुमावदार ट्रैक पर वाहन के संचालन के दौरान जिस गति पर सेंट्रीफ्यूगल बल विकसित होता है और उपलब्ध काइंट द्वारा बिल्कुल संतुलित होता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संतुलन गति। इसके बाद 525 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्वेचर की त्रिज्या वास्तविक काइंट की कमी, काइंट की अधिकता और संक्रमण की लंबाई को ध्यान में रखते हुए कर्व पर अनुमत उच्चतम गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्व की अधिकतम अनुमेय गति। 526 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संक्रमण कर्व से गुजरने वाले वाहन की अधिकतम अनुमेय गति जिस दर पर काइंट को प्रति सेकंड बढ़ाया या घटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काइंट के परिवर्तन की दर। इसके बाद 527 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संक्रमण कर्व से गुजरने वाले वाहन की अधिकतम अनुमेय गति जिस दर पर काइंट की कमी को प्रति सेकंड बढ़ाया या घटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काइंट की कमी के परिवर्तन की दर। 528 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप ए बी और सी मार्गों पर अनुमत अधिकतम काइंट खाली स्थान mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 165 mm। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, बार बार एग्जाम में दोहराता है। 529 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप डी और ई मार्गों पर अनुमत अधिकतम काइंट। तो डी और ई एक ही में मर्ज कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम काइंट 140 mm। इसके बाद 530 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक सेक्शनल गति वाले मार्गों पर प्रमुख इंजीनियर की अनुमति से नामांकित रोलिंग स्टॉक के लिए काइंट कमी का अधिकतम मूल्य कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 mm। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 531 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम सेक्शनल गति वाले मार्गों पर काइंट का अधिकतम मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 mm। इसके बाद 532 नंबर, सभी मार्गों पर काइंट की अधिकता का अधिकतम मूल्य कितना mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 mm। इसके बाद 533 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड कर्व विभिन्न त्रिज्या वाले दो गोलाकार कर्वों से बनता है लेकिन कर्विंग किस दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान दिशा में। इसके बाद 534 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रिवर्स कर्व विभिन्न त्रिज्या वाले दो गोलाकार कर्वों से बनता है लेकिन कर्विंग किस दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत दिशा में। 535 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रत्येक कर्व के पहुंच स्थान पर कर्व के खाली स्थान कर्व बर्ड की व्यवस्था की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाहर। इसके बाद 536 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुपर एलिवेशन या काइंट को इसके मूल्य को वेब के खाली स्थान फेस और कर्व के खाली स्थान रेल पर
चित्रित करके इंगित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंदर अंदरूनी। 537 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घुमावदार ट्रैक के अंदर खाली स्थान टर्न आउट को नहीं बिछाया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8.5 में 1। इसके बाद हम लोग 538 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8.5 में 1 घुमावदार स्विच पर अनुमेय गति। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 539 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8.5 में 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट वाले घुमावदार स्विच पर अनुमेय गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 540 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 में 1 घुमावदार स्विचों पर अनुमेय गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 541 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 TWS में 1 के लिए अनुमेय गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, खाली स्थान में दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 542 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टर्न इन कर्व के बाहर कितना अतिरिक्त शोल्डर गिट्टी प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 543 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेडों के बीच का बीजगणितीय अंतर खाली स्थान प्रति मीटर के बराबर या अधिक होने पर केवल ग्रेड के जंक्शन पर वर्टिकल कर्व की व्यवस्था की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। 544 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समूह ए मार्ग के लिए वर्टिकल कर्व का न्यूनतम त्रिज्या कितना मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4000। समूह बी मार्ग के लिए वर्टिकल कर्व की न्यूनतम त्रिज्या तो 3000। इसके बाद 546 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समूह सी डी और ई मार्गों के लिए वर्टिकल कर्व का न्यूनतम त्रिज्या कितना मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। 547 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्व के पुनः संरेखण के मानदंड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति वाले लाइनों पर वर्साइन के स्टेशनों से स्टेशन की विविधता की सीमाएं गोलाकार भाग पर औसत वर्साइन का खाली स्थान या खाली स्थान है जो भी खाली स्थान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10-20% अधिक। 548 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्व के पुनः संरेखण के मानदंड 110 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाले लाइनों पर वर्साइन के स्टेशन से स्टेशन की विविधता की सीमाएं गोलाकार भाग पर औसत वर्साइन का खाली स्थान या खाली स्थान है जो भी खाली स्थान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15-20% अधिक। इसके बाद 549 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्व के पुनः संरेखण के मानदंड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से कम और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति वाले लाइनों पर वर्साइन के स्टेशन से स्टेशन की विविधता की सीमाएं गोलाकार भाग पर औसत वर्साइन का खाली स्थान या खाली स्थान है जो भी खाली स्थान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20% अधिक। इसके बाद 550 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्व के पुनः संरेखण के मानदंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति वाले लाइनों पर वर्साइन के स्टेशन से स्टेशन की विविधता की सीमाएं गोलाकार भाग पर औसत वर्साइन का 40 या 20% है जो भी अधिक हो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। हमने प्रश्न में ही उत्तर बोल दिया, ठीक है। इसके बाद 551 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिज्या वाले वक्रों पर चेक रेल प्रदान की जानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर दैन 8। जब 8 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो चेक रेल प्रदान की जाएगी। 552 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्रॉसिंग हिल और बगल के ट्रैक के बाद टर्न आउट कर्व को जोड़ने वाले कर्व को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
टर्न इन। 553 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट और क्रॉसिंगों में खाली स्थान रेल जंक्शन पर या खाली स्थान क्रॉसिंगों पर कोई जंक्शन फिक्स प्लेट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉक और दूसरा हिल। इसके बाद 554 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट और क्रॉसिंग में स्विच संयोजन के खाली स्थान साइड पर अवश्य स्फेरिकल वाशर की व्यवस्था की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट साइड में। इसके बाद 555 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लीडिंग स्ट्रेचर बार का शीर्ष और स्टॉक रेल के निचले हिस्से के बीच का अंतराल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.5 से 5 mm। इसके बाद 556 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्विच ऑन वियर को टंग रेल के स्नेहन से कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेज फेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 557 देखेंगे, पंखे के आकार के टर्न आउट के लिए कितना से कितना mm चेक रेल क्लियरेंस चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 41 से 45 mm। इसके बाद हम लोग 558 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विंग रेल या क्रॉसिंग नोज पर अधिकतम अनुमेय वर्टिकल वियर खाली स्थान mm है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 559 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक स्टेशन पर लीड कर्व और टर्न इन कर्व में वर्साइन इसके डिजाइन मूल्य से कितना mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 560 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट और क्रॉसिंग के रिकंडीशनिंग के लिए किस और किस वर्ग के इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H3B H3C। 561 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टंग रेल और क्रॉसिंगों की मरम्मत वेल्डिंग के लिए केवल कितना mm व्यास इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों कुछ कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप प्रॉपर जेई के लिए जेई बनना चाहते हैं, जेई का सपना देख रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एग्ज़ाम आने तक मैं गारंटी लेता हूँ आपका रिज़ल्ट में क्वालिफाइड करना, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे चैनल से जितना भी वीडियो अपलोड होता है उसको आप शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम पेपर भी अपलोड करता हूँ, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करता हूँ, और भी नया नया जो भी मटेरियल रहेगा मैं आपको JEE रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 562 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपयोग करने से पहले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को 130 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम कितने घंटों तक सुखाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। इसके बाद 563 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 डिग्री कर्व के लिए वक्रता त्रिज्या कितना मीटर है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1750। 564 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 डिग्री कर्व के लिए वक्रता की त्रिज्या खाली स्थान मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 875 मीटर। जब मैं कर्व चैप्टर पढ़ाया हूँ, कर्व चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, उसमें ये टोटल क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, उसमें मैं डिटेल्स में बताया हूँ। इसके बाद 565 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 डिग्री कर्व के लिए वक्रता का त्रिज्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 1750 बट्टा में 4 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 440। इसके बाद 566 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 175 मीटर रेडियस कर्व की डिग्री क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री। इसके बाद 567 नंबर क्वेश्चन देंगे, 875 मीटर रेडियस कर्व की डिग्री क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 डिग्री। 568 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कर्व पर अनुमेय अधिकतम का फार्मूला क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
भी 0.27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 569 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी गति के लिए आवश्यक संतुलन सुपर ऊंचाई या कैंट की गणना खाली स्थान फार्मूला द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराबर GB² बटा में 127R होना चाहिए। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा, वैसे इसका C बराबर GB² बटा में 127R होना चाहिए। इसके बाद 570 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संक्रमण L के लिए वांछनीय लंबाई नीचे दिए गए मूल्य से कितना अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके बाद 571 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घुमावदार ट्रैक में आमतौर पर खाली स्थान रेल को खाली स्थान रेल से ऊपर उठाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहरी आंतरिक। 572 नंबर क्वेश्चन दें कर्व में मोड पर बनाए रखने वाली ट्रैक टॉलरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेन लाइन मानकों के अनुसार। इसके बाद 573 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कम अंतराल के लिए छेदों की ड्रिलिंग के दौरान खाली स्थान आकार के ड्रिल बिट का उपयोग किया जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26.5 mm। 574 नंबर क्वेश्चन देखें क्रॉसिंग की नोच पर टाइट गेज का प्रभाव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हील फ्लेंज क्रॉसिंग नोच से टकराता है। 575 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्रॉसिंग नोच पर स्लैग गेज का क्या प्रभाव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेक रेल पर अधिक घिसा। इसके बाद 576 नंबर क्वेश्चन देखेंगे घुमावदार स्विचों में टंग रेल स्टॉक रेल की तुलना में कितना mm ऊंचा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 mm। 577 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गोलाकार वाशरों का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉइंट और क्रॉसिंग। इसके बाद 578 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1 in 8.5 टर्न आउट में एक्सक्लूडिंग अप्रोच और एग्जिट स्लीपरों में स्लीपर्स की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54। इसके बाद 579 नंबर क्वेश्चन देंगे 1 in 12 60 kg टर्न आउट में स्लीपर नंबर खाली स्थान पर स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस को लगाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। इसके बाद 580 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच मोटे वेब स्विच में SSD पर बनाए रखा जाने वाला अंतराल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 60 ± 2। 581 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों घुमावदार स्विचों में खाली स्थान mm थ्रो होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 115 ± 3। इसके बाद 582 नंबर क्वेश्चन देखेंगे थिक वेब स्विचों में खाली स्थान में थ्रो को बनाए रखना चाहिए ओपन स्विच के टो और स्टॉक रेल के बीच का क्लियरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 160 ± 3। इसके बाद 583 नंबर क्वेश्चन देखेंगे टंग रेल का क्रीप कितना mm से अधिक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 mm से अधिक नहीं होगा। 584 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपातकालीन क्रॉसओवर खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रिलमेंट की संभावना को कम करने के लिए गेज फेस पर चिकनाई। इसके बाद 585 नंबर क्वेश्चन देखेंगे टर्न आउट में खाली स्थान पर टर्न आउट स्टॉक साइड रेल को मोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैद्धांतिक टो स्विच। 586 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान काम के लिए CRS की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 587 नंबर क्वेश्चन PSC स्लीपर में क्रॉसिंग की विपरीत नोच के लिए न्यूनतम चेक रेल निकासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 41 mm। 588 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्रॉसिंग के विपरीत नोच के लिए अधिकतम चेक रेल निकासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 mm। 589 नंबर क्वेश्चन देखेंगे टंग रेल की न्यूनतम लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3660 mm।